जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, हमने कहा समय का सदुपयोग कर लें। और सब प्रेमी जन बैठे थे, राम राज्य के सभी पागल प्रजा बैठी थी। तो हम सब, हमारे राम राजा हैं, हम सब प्रजा हैं रघुनाथ जी के, और हमारे साथ रघुनाथ जी हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके समय का सदुपयोग किया। कैसे बैठ सकते हैं ना, जब हनुमान चालीसा चलेगा और ये नटखट साथ में बैठा होगा तो सब इसको देखेंगे ना, इसलिए वो प्यार भी है, प्रेम भी है, जोश भी है ना सबको, इसलिए कोई परवाह नहीं कर रहा। हंसना इंसानों के भाग्य में है, गधों के भाग्य में। अब जो गधे हैं ना हंसे, हम तो भाई इंसान हैं, अपन तो मुस्कुराएंगे। हमारे भारत में इतनी अजानें हो रही हैं, हमें तो दिक्कत नहीं हुई। हमने तो कभी उनके हॉर्न नहीं फेंके, हमने तो कभी याचिका नहीं दी है कि ये बंद करो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम लला की जय, सब संतन की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम लोग इस वक्त दिल्ली से अयोध्या की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट पर हैं और बाबा बागेश्वर के चक्कर में पूरी फ्लाइट में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। बाबा बागेश्वर जी, फ्लाइट लेट चल रही थी और मैंने देखा कि आपने पूरी फ्लाइट में ही सबसे पाठ करवा दिया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, हमने कहा समय का सदुपयोग कर लें। और सब प्रेमी जन बैठे थे, राम राज्य के सभी पागल प्रजा बैठी थी। तो हम सब, हमारे राम राजा हैं, हम सब प्रजा हैं रघुनाथ जी के, और हमारे साथ रघुनाथ जी हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके समय का सदुपयोग किया। हनुमान चालीसा एक कोई हनुमान जी का पाठ तो है ही है, और वो एक तरंग है, वो एक हमारे मस्तिष्क को एक ऐसी सकारात्मक तरंग देता है जिससे मन बुद्धि एकदम खिल जाती है। वो बेचारे इंडिगो वाले बोल रहे थे बैठ जाइए, लेकिन बैठने में किसी का मन था नहीं। कैसे बैठ सकते हैं ना, जब हनुमान चालीसा चलेगा और ये नटखट साथ में बैठा होगा तो सब इसको देखेंगे ना, इसलिए वो प्यार भी है, प्रेम भी है, जोश भी है ना सबको, इसलिए कोई परवाह नहीं कर रहा। पर कभी पहले ऐसे सोचा नहीं होगा कि फ्लाइट चल रही होगी और पूरी फ्लाइट में ही हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है? हाँ, ऐसा अनुभव पहली बार हुआ। जैसे राम जी हनुमान जी के ऊपर विराजमान होके गए, लंका जा रहे थे, जैसे ऐसे हनुमान जी जो हवा में उड़ते हैं, ये हवाई जहाज भी हनुमान जी बन गया और हम सबको अपने चरणों में बिठा के अयोध्या ले जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने शुरुआत की और मैं देख रहा था कि सब जितने भी फ्लाइट में सर लोग बैठे हैं, सभी एक तरीके से जुड़ गए पाठ में। ऐसे है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की कृपा जब होती है तो आज पूरे राष्ट्र के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी की कृपा की वजह से ही आज इतना बड़ा भव्य मंदिर का उद्घाटन कल होने जा रहा है। कार्तिक, आपने इस तरह की तो फ्लाइट मुझे नहीं लगता कभी देखी होगी। नहीं देखी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी फ्लाइट का हिस्सा बना हूँ, और हर अच्छे काम में हनुमान जी की का नाम लेकर, जयकारा लेकर शुरुआत हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। खासकर राम जी की पूरी जिंदगी में उनका ही बहुत विशेष स्थान था। आपके लिए इस फ्लाइट का और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने की क्या अहमियत? बहुत बड़ी अहमियत है। देखिए, आस्था का विषय है, और ये कई सदियों में ऐसा एक मौका आता है, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। हम सबको इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। वी आर मेकिंग हिस्ट्री, गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, विटनेसिंग हिस्ट्री, एंड जब वो आस्था का विषय हो तो उस पर और चार चांद लग जाते हैं। बाबा बागेश्वर जी, आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके चक्कर में पूरे समाज में एक तरीके से एक रिलीजियस अवेकनिंग हुई है, धर्म को लेके ज़्यादा जागरूकता है युवा पीढ़ी में? सनातन को लेकर के हमारा भारत पहले, भारत विश्व गुरु क्यों कहलाता था? भारत विश्व गुरु सनातन के कारण ही कहलाता। यहाँ सब जागे हो। कुछ दिनों के लिए बादल मंडराए हुए थे, वह बादल छट गए। भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी, और वो सूर्य उदय हो गया, और भारत फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर। हम धर्म की बात करके लोगों को बहला नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम भारत के युवाओं को अकार्मिक बनाना चाहें।
हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अपने अधिकार को, अपने सनातन, अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति को जानो, अपने राम को जानो। आप अपने राम को जानो, तब आप अपने आप को जानो, तब आप भारत की महिमा को जानो, और तभी आप भारत के कार्य के लिए आगे बढ़ पाओगे और भारत को विश्वगुरु बनाओगे। कई नई चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, न केवल हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, बल्कि साथ ही साथ वो बेचारी एयर होस्टेसेस काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है कि फ्लाइट उनके नियंत्रण से बाहर जाके, राहुल जी, ऐसा तो अब हर फ्लाइट में होना चाहिए। राम राज्य का मतलब ही है, देखो हनुमान चालीसा मुस्कुराहट का विषय है, और मुस्कुराना सबको, देखो हंसना इंसानों के भाग्य में है, गधों के भाग्य में। अब जो गधे हैं वो ना हंसे, हम तो भाई इंसान हैं, अपन तो मुस्कुराएंगे। अब वो हनुमान चालीसा और श्री राम, आप राम कहो, देखो चेहरे पे आपके भी स्माइल है, आप राम मंदिर जा रहे हैं, आपकी स्माइल भी जा नहीं रही है। दो प्रकार की स्माइल होती है, एक टीवी वाली, एक रियल वाली, ये रियल वाली। पर उनका क्या, जो कि जिनको लगे कि ये ठीक नहीं है, मतलब एक अगर आप, रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है, अगर जैसे फ्लाइट में हो रहा है और किसी को लग रहा है कि यार ये हमें तो पसंद नहीं, फिर उनके कुछ लिए नहीं, वो अपने साथ में एयरबड्स लेकर के चले, कान में लगा ले, नो प्रॉब्लम, हमें तो दिक्कत नहीं। हमारे भारत में इतनी अजानें हो रही हैं, हमें तो दिक्कत नहीं हुई। हमने तो कभी उनके हॉर्न नहीं फेंके, हमने तो कभी याचिका नहीं दी है कि ये बंद करो। अब हमारे हनुमान चालीसा से किसी को दिक्कत है तो वो टॉयलेट में चला जाए, व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर जा सकता है, कुछ देर वहाँ पर आराम करे, फिर आ सकता है। सिक्का साहब, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, जिस तरीके से ये फ्लाइट जा रही है दिल्ली से अयोध्या के लिए? देखिए, कमाल ये है कि 500 साल पहले गुरु नानक जी अयोध्या गए थे और राम मंदिर में उन्होंने भजन गाए थे।